दोस्तों, बॉलीवुड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लगभग हर देश में आपको बॉलीवुड फैंस मिल जाएंगे। दुनिया के कोने कोने से लोग बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। उनमें से कुछ लोगों को सफलता मिलती है और कुछ लोग असफल होकर अपने वतन लौट जाते हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड में टिकने के लिए टैलेंट के साथ साथ अच्छी किस्मत का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप टैलेंट और किस्मत दोनों ही भूल जाएंगे और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि बॉलीवुड में नाम और पैसा कमाने के लिए अपने जिस्म को इस हद तक बेचना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैकलीन फर्नांडिस की। जैकलीन भारत की नागरिक तो नहीं है, पर जब वो भारत आई तब देश में मॉडलिंग में नाम कमा चुकी थी। जैकलीन जब 19 साल की थी तब वो हॉलीवुड मूवी में हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी, इसीलिए उसने एक्टिंग कोर्स भी किया था। वो जब टीवी शो में थी तब उसको कई जगह से मॉडलिंग के लिए ऑफर भी मिला था। मॉडलिंग करते करते श्रीलंका में 2006 में उसने मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल कर लिया था। मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद जैकलीन एक म्यूजिक एल्बम में दिखाई दी थी। अपने मॉडलिंग के दिनों में ही जैकलीन का अफेयर बहरीन के प्रिंस हसन बिन रशीद अली खलीफा के साथ शुरू हो गया था। 2008 में जैकलीन अपने किसी एल्बम के लिए भारत आई थी और उसने यहाँ अलाउद्दीन फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और वो सेलेक्ट भी हो गई। इनमें जैकलीन के साथ मुख्य भूमिका में रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन थे। जैकलीन की पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ना ही किसी ने उसकी एक्टिंग की प्रशंसा की और ना ही उसके डांस की। इसके बाद ही बॉलीवुड के फिल्म मेकरों ने जैकलीन को जल्दी कोई ऑफर देने से मना कर दिया। लेकिन इसी फिल्म के दौरान जैकलीन रितेश देशमुख पर डोरे डालने लगी थी ताकि रितेश आगे उसको काम दे सके, और हुआ भी वैसा ही। रितेश जैकलीन के हुस्न की जाल में फंस गए और रितेश ने जैकलीन की सिफारिश आने वाली फिल्म के लिए कर डाली। फिल्म का नाम था जाने कहां से आई है। ये नाम जैकलीन पर सूट भी करता था। जिस तरह वो जगह जगह घूमती रही और लड़कों को फंसाती रही है। इस फिल्म में जैकलीन एक ऐसी भूमिका निभाती है जो विनस ग्रह से प्यार की तलाश में पृथ्वी पर आ गई थी। जैकलीन ने वो भूमिका इतनी गंदी तरह से निभाई कि फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। साथ में जैकलीन को बकवास भूमिका के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। आगे 4-5 साल तक जैकलीन बेरोजगार रही। फिर साजिद खान से जैकलीन की मुलाकात हुई, जिसके बाद साजिद ने उनकी फिल्म हाउसफुल में गाना करने का मौका दिया। गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। इसी समय जैकलीन रितेश देशमुख को लात मार के अपनी जिंदगी से बेदखल कर देती है और साजिद खान से सेट हो जाती है। दोस्तों, देखते जाना जैकलीन ने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया और काम निकलने के बाद छोड़ दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। जैकलीन अब समझ गई थी कि उनका अपना फिल्मी करियर नहीं चल रहा, इसीलिए उसने साजिद खान को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उनके साथ हम बिस्तर भी हुई ताकि फिल्म इंडस्ट्री में वो अपना पैर जमा सके। जाहिर सी बात है, साजिद खान बड़े फिल्म डायरेक्टर में से एक है। फिर उसकी बहन फराह खान भी जाना माना कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर है। साजिद खान से दोस्ती और प्यार का परिणाम ये आया कि जैकलीन को इसी समय महेश भट्ट की एक फिल्म मिल गई। वो फिल्म थी मर्डर 2 और ये मूवी जैकलीन की पहली सफल मूवी गिनी जाती है। इसके साथ साजिद खान जैकलीन के साथ रोज रातें रंगीन करता और साजिद जैकलीन को फिल्मों में लीड रोल देने लगा। हाउसफुल 2 में जैकलीन मुख्य भूमिका पर थी। उसमें नामी हीरो और हीरोइन थे, इसलिए वो मूवी भी एक सफल मूवी बनी। अब तक जैकलीन की 2 फिल्में सफल हो चुकी थी, लेकिन इस फिल्म में ना तो जैकलीन की तारीफ हुई और ना ही जैकलीन के होने से किसी को कोई फर्क पड़ा। फिल्म के लोगों ने तो ये भी कह दिया कि छोटे ग्लैमरस रोल में भी जैकलीन कुछ नहीं कर पाई, तो ये एक्टिंग में भी कुछ नहीं कर पाएगी। साजिद अब जैकलीन से शादी करना चाहता था क्योंकि जैकलीन अब एक हीरोइन बन चुकी थी। लेकिन जैकलीन की एक शर्त थी कि जब तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस नहीं बन जाती तब तक वो शादी नहीं करेगी। लेकिन हाँ, वो दोस्ती करके शारीरिक संबंध जरूर बना सकती है। इसके बाद उसको रेस मूवी दी जाती है और किस्मत से ये मूवी भी हिट हो जाती है। लेकिन अब जैकलीन समझ गई कि साजिद खान से वो शादी करती है तो बाद में उसकी फिल्में भी मिलना बंद हो सकती है और साजिद खान को कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई तो वो जैकलीन को साइड में करना शुरू कर देगा।
इसलिए रेस मूवी हिट होने पर जैकलीन साजिद को ही साइड करने लगी। वो साजिद को एक तरफ साइड में करती जा रही थी और दूसरी तरफ बड़े फिल्मों के मेकर साजिद नाडियावाला पर डोरे डालती जा रही थी, क्योंकि जैकलीन जानती थी कि साजिद नाडियावाला भी एक बड़ा फिल्म मेकर है और हिट फिल्म देने के लिए जाना जाता है। साजिद खान से रिश्ता तोड़ने की एक वजह ये भी थी कि साजिद खान जैकलीन को उससे शादी के लिए ज्यादा जोर डालता था, जबकि जैकलीन उसी समय बिना शादी के ही अनेक मर्दों के साथ रातें रंगीन करके अपनी किस्मत चमकाना चाहती थी। और उसी समय जैकलीन साजिद नाडियावाला के साथ प्यार की धुन बजाने लगी। साजिद नाडियावाला से प्यार करने का रिजल्ट ये मिलता है कि साल 2014 में ही जैकलीन को साजिद नाडियावाला की फिल्म किक में सलमान खान के अपोजिट लीड रोल मिल जाता है। इस फिल्म के हिट होने के बाद साजिद नाडियावाला को लगता था कि वो जैकलीन के ज्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ता है। जैकलीन अपनी 5वीं फिल्म हिट होने पर साजिद से दूर अपने 5वें शिकार सलमान खान के पास चली जाती है। जैकलीन को किसी की लुगाई नहीं बल्कि सुपरस्टार बनना था, और ये बात सलमान से पहले उनके जो आशिक थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे। इसलिए जैकलीन उन मछलियों के ऊपर पैर रखकर नाले पार करती गई। साजिद नाडियावाला को पता चला कि जैकलीन जैकपॉट खेलना पसंद करती है, तो वो सही समय पर मजनू बनने से पहले ही उसका पीछा छोड़ देता है। अब वही जैकलीन बन गई सलमान खान की नंबर 2 एक्ट्रेस, क्योंकि उस समय पर पहले नंबर पर सोनाक्षी सिन्हा ऑलरेडी थी। सलमान और जैकलीन का रिश्ता कभी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला नहीं था। वो दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरी करने वाले एक ऐसे रिश्ते से जुड़े थे जो अक्सर बॉलीवुड वालों को पसंद होता है। जैकलीन का किसी के करीब जाने का सीधा इरादा ये था कि उसे केवल पैसा और फिल्में चाहिए। उसे ना तो किसी से शादी करनी है, ना ही घर बसाना है, और ना ही उसे लव इस ब्लाइंड वाले प्यार के गेम में पड़ना है। दोस्तों, 2014 में आई फिल्म किक से पहले जैकलीन के पास जहां साल में बस एक ही मूवी होती थी, वहीं सलमान से रिश्ता जोड़ने के बाद उसके पास साल में 2 से 3 फिल्में होने लगी। जैकलीन को जब फिल्में नहीं मिलती तो खाली नहीं बैठती थी। वो दोस्तों और प्राइवेट पार्टी में लोगों के यहाँ परफॉर्म करने जाती थी और बहुत महंगी फीस चार्ज करती थी। कहा जाता है कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं की पार्टीज में कई दिनों तक परफॉर्म करती है। ब्रदर मूवी के समय जैकलीन का नाम अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था, लेकिन उसका रिश्ता कोई फिल्म एक्टर या फिल्म मेकर के साथ इसकी खुद गर्जी तक ही सीमित होता है। इंडिया में वो अपना करियर बनाने और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए आई थी। करियर की बात की जाए तो विदेशी होने के बावजूद उसको बहुत ज्यादा फिल्मों में काम मिला, लेकिन उसकी एक्टिंग की तारीफ आज तक कोई भी फिल्मों में नहीं हुई है। 2017 में जैकलीन ने एक फिल्म की थी जेंटलमैन। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन थे। इस दौरान इन दोनों के अफेयर की खबरें फिल्म मीडिया में कई बार आई है और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी मीडिया में छाई रही। सिद्धार्थ मल्होत्रा के बाद अभी तक जैकलीन के साथ किसी और का नाम नहीं जुड़ा है, क्योंकि जैकलीन ने भाईजान के नाम और इसके एनजीओ पर अपना नाम न्यौछावर कर दिया है। आज जैकलीन बीइंग ह्यूमन चैरिटी ग्रुप में जुड़ी हुई है। भाईजान के साथ आने के बाद उसका हीरोइन बनने का जो सपना था, जो जुनून था, वो खत्म हो चुका है। एनजीओ के लिए वो शिद्दत से काम करती है। लॉकडाउन के समय जैकलीन सलमान खान के साथ 3 से 4 महीना फार्म हाउस में बंद रही। जरा सोचना, जैकलीन अगर सलमान खान की बस एक दोस्त है तो 3-4 महीना फार्म हाउस में उसकी बहन बनकर तो रही नहीं होगी। सलमान खान का वो फार्म हाउस जिसमें जैकलीन लॉकडाउन के दौरान रुकी हुई थी, वो अय्याशी का सबसे बड़ा है। और ये सिर्फ सलमान खान का फार्म हाउस ही ऐसी जगह नहीं है, बल्कि जितने भी फिल्म मेकर्स या फिर कई नेताओं के फार्म हाउस होते हैं, वो सभी अय्याशी का अड्डा ही होता है। लेकिन जैकलीन के पास अभी तक अपना कोई घर नहीं था। वो जिसके साथ अपनी यारी दोस्ती करती थी, उसी के फार्म हाउस में रातें गुजारती थी। और साजिद नाडियावाला को छोड़ने के बाद वो जिस किराए के फ्लैट में रहती थी, उसे भी उसने खाली कर दिया था और सलमान खान के पास रहने चली गई थी। फार्म हाउस में जैकलीन ने बहुत अच्छी सर्विस दी, मतलब कि सलमान खान की अच्छी सेवा की, जिसके बदले में लॉकडाउन खत्म होते ही सलमान ने 1 करोड़ की कीमत वाला फ्लैट उसे गिफ्ट कर दिया था।
इस फ्लैट के बारे में जैकलीन को पूछा गया तो जैकलीन ने बताया कि उसके पास रहने के लिए फ्लैट नहीं था, तो सलमान ने दोस्ती के नाते उसे वो फ्लैट गिफ्ट कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको इस वीडियो में पता लग ही गई होगी। अब दोस्तों जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। ये सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलीन नजर आ रही है। दोस्तों 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में सुकेश चंद्रशेखर आज अंदर है और इसी सिलसिले में आज जैकलीन से पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को करोड़ों रुपए की गिफ्ट दी है। उनमें ज्वेलरी और बिल्लियां भी शामिल है। एक बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए है। जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर ने 82 लाख का घोड़ा गिफ्ट किया है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।